के साथ इंसाफ। हम लोग गरीब हैं, मेरे पापा ही एक थे, हमारे घर के जो सारा खर्चा और हम लोगों का सब कुछ उठाते थे। उनके अलावा मेरे घर में और कोई नहीं है। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, कुछ कर ही नहीं सकता है। वही थे, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। वही मेरे पापा ही थे जो सब पूरा परिवार चलाते थे, उन्हीं के ऊपर अब हम लोगों को एक एक दिन का सोचना है, कैसे जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे हम लोग। मेरे पापा ही थे जो सबको संभाल के रखे थे। खबर है यूपी के सुल्तानपुर जनपद से, जहां बीते शनिवार के दिन चल रही आरा मशीन में एक मजदूर को चोट लग जाने से मजदूर की जान चली गई। वहीं पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला है बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अजियाउर देवी गांव के रहने वाले संजय मिश्रा कई वर्षों से कुड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सरैयापुरे बिसेन के भुलई के पूर्वा गांव में स्थित एक आरा मशीन पर काम करते थे। लेकिन 17 तारीख दिन शनिवार को चलती आरा मशीन में चोटिल हो गए। आनन फानन में आरा मशीन मालिक उनको जिला अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार का आरोप है कि मशीन खराब चल रही थी, जिसको मृतक संजय मिश्रा ने कई बार आरा मशीन मालिक को बताया भी, लेकिन आरा मशीन मालिक ने इसको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 17 तारीख को संजय मिश्रा चलती आरा मशीन में चोटिल हो गए और उनकी जान चली गई। में कुछ दिन से उनकी आरा मशीन बेकार थी। किसकी आरा मशीन? सिद्धू की। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगंज, सरैयापुरे बिसेन में पड़ता है। अच्छा। अलीगंज में वहीं जाते थे और पिताजी हमारे बताते थे कि उनकी मशीन बिगड़ चुकी है। आपके पिताजी उस आरा मशीन पे काम करते थे? जी, और वो ज़बरदस्ती करवाते थे, कहते थे कि करो तुम, बनाई जाएगी बाद में। और हम लोगों को 17 तारीख दिन शनिवार को यह सूचना मिली, तो शाम को 4 बजे हमारे पास फ़ोन किया गया कि तुम्हारे पिताजी को यहाँ चोट लग चुकी है और सुल्तानपुर में ज़िला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो हम और हमारे पड़ोसी 2-4 लोग गए वहाँ जब गए तो अंदर तक लेकर चले गए मरकरी हाउस के पास। वहाँ बताया कि ख़त्म हो गए वो, और वहाँ मरकरी हाउस में ताला वाला बंद था। फिर हमारे साथ जो गए ये लोग 2-4 जन को बुला करके अंदर गए, वहाँ से चाबी लाए, तब उनका हमने देखा, उनको देखने को पाया। बाकी ये लोग कुछ बताए नहीं थे, और घटना कब हुई थी यह भी सूचना नहीं मिल पाई थी। ये लोग वो भी दूसरे के तहत हमें सूचना मिली। किस दिन घटना है ये? ये शनिवार के दिन 17 तारीख। तो क्या आपने कौन सा थाना आप अपने तहरीर दी है? कुड़वार में। अच्छा जी। तो क्या हुआ? अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है वहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है, बट हमारे हिसाब से उचित कार्रवाई की जाए जो इस पर है। और सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे जो है सब जान रहे हैं क्या कैसे है, और उनको भी पता है क्या कैसे है। मृतक संजय मिश्रा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी बेटी का कहना है कि मेरे पिताजी मेरे परिवार के भरण पोषण के एकमात्र सहारा थे, जिनके जाने से मेरा परिवार मुसीबत और परेशानियों में आ गया है। वहीं परिवार का कहना है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वहीं पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने की बात कर रही है। तो क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ जो? हमारे पापा अलीगंज में काम करने जाते थे सिद्धू के यहाँ आरा मशीन पे। वहाँ घर आते थे तो हर रोज़ चर्चा करते थे कि उनकी आरा मशीन ख़राब हो गई है। हम उनसे कहते हैं कि बनवा लो, लेकिन वो बनवा नहीं रहे हैं। कहते हैं हाँ बनवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं बनवा रहे हैं। उनसे हम रोज़ कहते हैं बनवा लो, कहते हैं काम करते जाओ, हम बनवाएंगे। घर आके वो बताते थे हम लोगों से, हर रोज़ बताते थे। लेकिन उस दिन हमारे पापा जब गए तो वहाँ उनकी आरा मशीन ख़राब होने के कारण मेरे पापा की हत्या हो गई। और वहाँ जब हमारे पापा ख़त्म हो गए तो वहाँ से कोई हमारे यहाँ फ़ोन नहीं किया। वहाँ बगल से कोई फ़ोन किया अलीगंज से कि हाँ तुम्हारे पापा की यहाँ क्या कहते हैं चोट लग चुकी है, उनको सब लोग लेके चले गए हैं सुल्तानपुर। तब क्या कहते हैं वहाँ से फ़ोन नहीं आया, जिनके यहाँ काम करते थे हमारे पापा, वहाँ से कोई नहीं बताया। जब वहाँ चले गए लेके जिला अस्पताल तो बगल से कोई फ़ोन करके बताया कि हाँ तुम्हारे पापा को लेके सब लोग वहाँ चले गए। हम लोग को कोई नहीं पता था। हम लोग उनके पास फ़ोन करने लगे तब भी वो फ़ोन
फ़ोन नहीं उठाए। जब वहाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए, जिला अस्पताल पहुँच चुके थे, तब वो वहाँ से फ़ोन करके बताए कि हाँ तुम्हारे पापा चोट खा गए हैं, हमारे यहाँ मशीन पे काम कर रहे थे, चोट खा गए हैं, उनको हम लोग यहाँ लेके आए हैं सुल्तानपुर जिला अस्पताल, आप सब लोग चले आओ। जबकि हमारे पापा यहीं ख़त्म हो गए थे जहाँ काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग ये नहीं बताए। वो बताए कि यहाँ आओ, उनकी तबीयत ज़्यादा चोट लग गई है, हम लोग यहाँ लेके आए हैं। तो यहाँ सब लोग गए, मेरा भाई और मेरे बगल के सब लोग वहाँ गए, क्या कहते हैं, सुल्तानपुर जब गए तो वहाँ मेरे पापा को देखे तो वो ख़त्म हो चुके थे। ताला लग चुका था जहाँ उनको रखे थे, वो ताला भी नहीं खोल रहे थे। सब लोग ज़बरदस्ती, फिर सब लोग 2-4 लोगों को लेके गए और खुलवाए तो उन्हें देखे तो ख़त्म ही हो चुके थे। लेकिन वो लोग फिर नहीं बताए थे पहले कि हाँ वो ख़त्म हो चुके हैं, क्या कैसे है। जब ये लोग गए तब इन लोगों को पता चला कि हाँ वो ख़त्म हो चुके हैं। और इनके घर वो घटना हो गई थी 2-2:30 बजे के लगभग ही, 1-2 बजे के। अच्छा, तो इसके लिखित तहरीर वगैरह दे दिया आपने थाने में? हाँ दिया गया है। कौन से थाने में दिया गया है? कुड़वार। तो जब तहरीर दी गई तो अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया आपको? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के साथ इंसाफ हो। हम लोग गरीब हैं, मेरे पापा ही एक थे, हमारे घर के जो सारा खर्चा और हम लोगों का सब कुछ उठाते थे, उनके अलावा मेरे घर में और कोई नहीं है। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वही थे, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। वही मेरे पापा ही थे जो सब पूरा परिवार चलाते थे, उन्हीं के ऊपर अब हम लोगों को एक एक दिन का सोचना है, कैसे जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे हम लोग। मेरे पापा ही थे जो सबको संभाल के रखे थे। हमारा नाम भैया विश्वनाथ तिवारी है। मैं यहाँ का पंचायत क्षेत्र सदस्य हूँ। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा ऊँचगांव जियौर देवी है। अच्छा। हाँ, थाना बंधुआ। अच्छा, शनिवार को क्या घटना हुई थी? शनिवार को घटना हम लोग को यही जानकारी मिली शाम को 4 बजे के लमसम कि उनको चोट लग गई है आरा मशीन पे चोट लग गई है और उनके इलाज के लिए हम लोग उनको जिला अस्पताल लेके आए हैं। आप लोग आ जाओ। जब हम लोग जिला अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उनको मृतक पाए। किसकी आरा मशीन है? आरा मशीन है, एक है अलीगंज सुद्धू नाम करके हैं, सरैया ग्राम सभा में लगती है। थाना कुड़वार लगता? थाना उनका कुड़वार लगता है। हाँ, तो हम लोग वहाँ गए, ऐसे हुआ तो हम लोग की यही इच्छा है कि इनकी स्थिति देखते हुए, इनके पड़ोसी हैं हम, इनकी 2 बेटियाँ हैं, 1 लड़का है, इनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, इनका पालन पोषण करने वाला उनके अलावा कोई है नहीं इस समय। तो यही चाहते हैं कि इनके साथ जो भी हो उचित कार्रवाई हो और इनको अच्छे से न्याय दिलाया जाए।